हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंपैरिजन लेकर रहे हूँ स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 वर्सेस मीडियाटेक डिमेंसिटी 6400 प्रोसेसर के बीच में। ये दोनों ही प्रोसेसर आपको अंडर 10 से 15 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आने वाले स्मार्टफोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से प्रोसेसर में कितनी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और कौन से प्रोसेसर में कितने मेगापिक्सल का कैमरे को सपोर्ट करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोनों ही प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको 8 कोर देखने को मिल जाएंगे। स्नैपड्रैगन में आपको 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पर मिलेगा, जबकि मीडियाटेक आपको यहाँ पर 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलेगा। और इसके क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि मीडियाटेक में आपको यहाँ पर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। उसके बाद इनके एंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में आपको लगभग 7,09,938 का एंतुतु स्कोर मिलता है, जबकि मीडियाटेक में आपको 4,46,033 का एंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। उसके बाद इनके सिंगल कोर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में आपको यहाँ पर 1091 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि मीडियाटेक में आपको 803 का स्कोर निकल कर आता है। और मल्टी कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन में आपको 3085 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि डिमेंसिटी में आपको 2160 का स्कोर निकल कर मिलता है। तो एंतुतु स्कोर के बेस पर देखा जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है वो विनर है। बाकी ये एंतुतु स्कोर जो है वो अलग अलग स्मार्टफोनों में अलग अलग जो है वो हो सकता है। उसके बाद इनकी ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में आपको एड्रेनो 810 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 895 मेगाहर्ट्ज़ की है, जबकि डिमेंसिटी में आपको मालिक G57 MP2 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इनके AI एक्सेलेरेटर की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको AI न्यूरल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इनके मेमोरी की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में आपको LPDDR5X तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रहने वाली है, जबकि डिमेंसिटी आपको LPDDR4X तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रहने वाली है। उसके बाद इनके मैक्सिमम रैम की रेजोल्यूशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 16 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जबकि डिमेंसिटी यहाँ पर 12 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद इनके मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में आपको लगभग 3360 बाई 1600 पिक्सल तक की डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। डिमेंसिटी 2520 बाई 1080p तक की डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 200 मेगापिक्सल तक के सिंगल कैमरे को हैंडल कर सकता है। डिमेंसिटी 108 मेगापिक्सल तक के सिंगल कैमरे को हैंडल कर सकता है। वीडियो कैप्चर की बात करते हो स्नैपड्रैगन में आपको 30 FPS तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकता है, जबकि डिमेंसिटी 2K 30 FPS तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। वीडियो प्ले के पैक की बात करें तो स्नैपड्रैगन में आपको 4K 30 FPS तक की वीडियो को प्ले भी कर सकता है, जबकि डिमेंसिटी 2K 30 FPS तक की वीडियो को प्ले कर सकता है। उसके बाद इनकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जिसमें कि डाउनलोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में 2900 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जबकि डिमेंसिटी में 3300 Mbps तक की स्पीड मिलती है। जबकि यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन में 1600 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जबकि डिमेंसिटी में आपको यहाँ पर 1800 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है। उसके बाद स्नैपड्रैगन में वाईफाई 6 और डिमेंसिटी में वाईफाई 5 देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लूटूथ की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.4 वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन। तो कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है वो विनर है। ये प्रोसेसर जो है वो हालांकि हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme P3 में देखने को मिला था, जो कि दुनिया का ऐसा पहला स्मार्टफोन था जो कि ये प्रोसेसर जो है वो इस स्मार्टफोन में देखने को मिला था। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर विनर है। तो यही था दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी स्मार्टफोन रिव्यूज़, उनके कंपैरिजन और लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।